बेटा आज का जो हमारा लेसन है वो लेसन नंबर 10, हाउ द केमल गोट इट्स हम्प। हम्प मीन्स होता है जो आपने ऊंट देखा होगा और ऊंट के ऊपर एक कुबड़ बना होता है। ऊंट का जो शरीर होता है इसके ऊपर देखिए एक कुबड़ होता है जिसके अंदर ये पानी और भोजन दोनों स्टॉक रखता है। इसको बोलते हैं हम। तो इसमें ये बताया है कि पहले जो ऊंट होता था उसके कोई कुबड़ नहीं होता था, बिल्कुल जैसे घोड़ा होता है या कोई दूसरा जानवर होता है, बिल्कुल सिंपल शेप में ही होता था। लेकिन ये जिसको कुबड़े मिला, ये इस लेसन में बताया है। इट इज ओनली ए इमेजिनेशन, कल्पना है केवल, ऐसा हुआ है नहीं हुआ है ये हम नहीं कह सकते। सिर्फ लेखक की एक कल्पना है कि केमल ने अपना जो हम्प है उसको किस प्रकार से प्राप्त किया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू रीड ए स्टोरी, हाउ द केमल गॉट इट्स हम्प। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स, बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स का अर्थ है शुरुआती समय में, जब संसार की शुरुआत हुई थी। When the world was so new, कि अभी संसार नया ही था। And all the animals were just beginning to work for man. देखिए आपको पता होगा कि पहले जानवर सभी स्वतंत्र रूप से घूमते थे, कोई भी जानवर गुलाम नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी अकल के द्वारा सभी जानवरों को गुलाम बना लिया, उनको बंदी बना लिया और उनसे काम करवाने लगा। इससे पहले सभी जानवर जो थे वो वन में स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे, मनुष्य के लिए कोई भी जानवर काम नहीं करता था। आज मनुष्य के लिए जैसे बैल है, ऊंट है, घोड़ा है, गधा है, खच्चर है, ये जानवर मनुष्य के लिए काम करते हैं। इसके अलावा मनुष्य ने बहुत सारे पालतू जानवर, भेड़, बकरी, भैंस, गाय इत्यादि और पाल रखे हैं, जो मनुष्य अपने फायदे के लिए, दूध के लिए या दूसरे जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन उससे पहले सभी जानवर स्वतंत्र रूप से वन में विचरण करते थे। तो अभी संसार की शुरुआत हुई थी और सभी जानवरों ने अभी मनुष्य के लिए अभी काम करना ही शुरू किया था। And the animals were just beginning to work for man. जानवरों ने अभी मनुष्य के लिए काम करना शुरू ही किया था। There was a camel. वहाँ क्या था कि ऊंट था। And he lived in the middle of howling desert because he did not want to work. Howling का अर्थ होता है गरजता हुआ, डेजर्ट होता है मरुस्थल। आपको ये भी पता होगा कि जो केमल है उसे शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, इसे मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। मरुस्थल के बीच में रहता था ये। हाउलर हिमसेल्फ एक गरजता था। यस सर ये रियल स्टोरी है बेटा, वी कांट से सो, ऐसा नहीं कह सकते। इट इज रियल, ये रियल है या क्या है, बट इट इज ओनली द इमेजिनेशन ऑफ द राइटर, ये लेखक की केवल कल्पना मात्र है। तो ये किसी ने देखा थोड़ी है कि केमल ने अपना जो
हम्प है उसको कैसे गॉट किया, ये सिर्फ उसकी कल्पना है कि इस प्रकार से उसने प्राप्त किया होगा। ठीक है, तो इसे हम काल्पनिक नहीं कह सकते, न ही रियल कह सकते। समझ गए? Yes, sir. And besides, he was a howler himself, so he ate sticks and thorns and tamarisk and milkweed and prickles. देखिए, जो उस समय जब वो मिडल ऑफ द डेजर्ट रहता था, तो उस दौरान कांटे, तिनके, झाड़ियां और कई प्रकार की जो घास है वो खाता था। मोस्ट क्रूशिएटिंग आइडल, और ज्यादातर समय वो बेकार घूमता रहता था। एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम ही सेड हम, जस्ट हम एंड नो मोर। हम एक वर्ड है, हम मतलब उससे कोई बोलता था तो सिर्फ एक ही तो बेटा जब भी उसे कुछ कोई बोलता था तो और कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ हम्प कहता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, और एक दिन क्या होता है कि हॉर्स उसके पास आया, मंडे को आया, और विद ए सैडल ऑन हिज बैक। सैडल होता है काठी, जो घोड़े के ऊपर बैठने के लिए एक कुर्सी, मतलब एक बैठने के लिए गद्दी रूप में इस्तेमाल की जाती है, उसे काठी बोलते हैं। समझ गए काठी क्या होती है? जो घोड़े के ऊपर है बैठने के लिए जो गद्दी होती है उसको सैडल बोला जाता है। तो जब घोड़ा आया उसके पास में तो उसके ऊपर एक काठी थी, उसके ऊपर एक काठी लगी हुई थी। एंड ए बीट इन हिज माउथ एंड सेड, बीट इन तो जुगाली करते हुए, बीट इन हिज माउथ, जुगाली करते हुए उसके पास आया और क्या कहते हैं कि केमल, ओ केमल केम आउट एंड ट्रोट लाइक रेस्ट ऑफ अस। ट्रोट क्या होता है? तेज गति से चलना। कहता है केमल जल्दी से आओ और हमारे साथ जल्दी जल्दी चलो। जैसे हम चल रहे हैं, लाइक ऑफ अस, रेस्ट ऑफ अस, बाकी के जो हैं उनकी, लाइक द रेस्ट ऑफ अस, बाकी जो है उनकी तरह चलो। हम, अब क्योंकि केमल का एक ही वर्ड था, कोई उससे कुछ बोलता था तो एक ही वर्ड बोलता था, वो क्या? हम। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, हॉर्स चला गया वहां से, उसे काम करवाने के लिए आया था, हॉर्स चला गया और जाकर उसने ऊंट को सब बात बता दी कि ऐसे ऐसे उसने कहा है, वो काम पर नहीं आ रहा है, मैंने उसे चलने के लिए कहा लेकिन ही इज नॉट रेडी टू वर्क विद अस। हम क्या बोला? सिर्फ बोला हम होता है। उसके बाद ये कौन आता है? डॉग। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद ए टिक इन हिज माउथ। टिक होता है एक छोटा सा कीट पतंगा। कहता है कि एक कुत्ता आया जिसके मुंह में कोई छोटा मोटा कीट था मुंह में। एंड सेड केमल, ओ केमल, केमल अरे ऊंट, कम आओ एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। फेच लाओ, फेच मींस क्या होता है? लाना।
कैरी ले जाना, लाइक द रेस्ट ऑफ अस, जैसे हम सब बोझा ढो रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से तुम भी हमारे साथ आओ और हमारे साथ काम करो। हम, लेकिन केमल का ओनली वन वर्ड है हम, said the camel, and the dog went away and told the man. उसके बाद कुत्ता भी चला गया और उसने जाकर मनुष्य को बता दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन आया था काम करवाने के लिए। घोड़े ऊंट के पास सबसे पहले कौन आया था? घोड़ा आया था। प्रेजेंटली द ओक्स केम टू हिम, फिर उसके बाद कौन आया? बैल आया। विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, योक होता है जुआ। जुआ क्या होता है? देखिए जुआ इस शेप का होता है, ये देखिए किस शेप का होता है ये यहाँ से एक बैल की गर्दन पे टिकता है, इधर से दूसरे बैल की गर्दन पे टिकता है, दोनों बैलों की गर्दन पे ये टिक जाता है यहाँ से, और इससे फिर ये हल जुड़ा होता है। ठीक है, ये दोनों बैलों के ऊपर टिक कर यहाँ पर ये क्या होता है? हल होता है, जिससे मनुष्य चलाता है यहाँ से पकड़कर। और ये दोनों जो सिरे हैं ये बैल की गर्दन के ऊपर टिके होते हैं, तो उसके कंधे के ऊपर क्या था? जुआ था। केमल, ओ केमल केम एंड फ्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। फ्लो मींस क्या होता है? जुताई करना, कि आओ और हमारी तरह जुताई करो। जिस प्रकार से हम जुताई कर रहे हैं उसी प्रकार से तुम भी जुताई करो। हम said camel ox went away and told the man. केमल ने क्या कहा? हम। सिर्फ क्या कहा? हम कहा, और ओक्स भी चला गया और उसने सारी बातें जाकर मनुष्य को बताई। At the end of the day, the man called the horse, dog and ox together. जब दिन का अंत हुआ, शाम के समय, मनुष्य ने तीनों को बुलाया, कुत्ते को, घोड़े को और बैल को, and said, 303, I am very sorry for you. मैं तुम सब के लिए बड़ा खेद है मुझे, with the world shown you and all, क्योंकि देखिए उस समय ये बताया ब्रैकेट में देकर कि उस समय देखिए जो संसार था बिल्कुल नया था, अभी संसार में काम करना शुरू किया था जानवरों ने मनुष्य के लिए। बट द हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क। अब देखिए उसका नाम भी क्या रख दिया उन्होंने? हम्प रख दिया, कि जो हम्प नामक जो चीज है डेजर्ट में वो काम नहीं कर सकती, और he would have been here by now, और वो यहीं पर रहेगा। So I am going to leave him alone, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ देता हूँ। And you must work double time to make up for it. Make up for it का अर्थ होता है कि पूर्ति करने के लिए। अब देखिए उसका काम जो है वो तुम तीनों को मिलकर करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो करेगा नहीं, और वो नहीं करेगा तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए तुम सबको उसकी जगह काम करना पड़ेगा, मिलकर बांटकर उसका जो काम है वो भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। That made the three very angry. फिर इसमें अंडरलाइन ये ब्रैकेट में डाल के बताया है कि with the world so new and all, क्योंकि सारे नए थे उस समय, संसार भी नया था। जब ये कहा कि भाई उसकी जगह तुम तीनों काम करोगे तो बड़े गुस्से हो जाते हैं वो तीनों। एंड दे हैड ए फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? एक मीटिंग बुलाते हैं, ये मीटिंग के लिए यूज किया गया है, जो सभा होती है, मीटिंग होती है। एंड एन इंडाबा, इंडाबा भी क्या होती है? सभा मंत्रणा, दोनों एक के लिए यूज किए गए हैं। तो भाई सभा बुलाते हैं। एंड ए पंचायत, ठीक है, और पंचायत भी उसी के लिए आया है। एंड पो वो
पोवो जो है वो भी उसी के लिए आया। तो ये चारों वर्ड है ना, पाउलर, फ्लावर, इंडाबा, पंचायत एंड पोवो, ये याद रखना आपको। चारों वर्ड जो है वो एक ही शब्द को इंडिकेट करते हैं, किसको, जिसे हम सभा बोल सकते हैं, पंचायत बोल सकते हैं, मंत्रणा बोल सकते हैं, ठीक है, या वर्था भाषण बोल सकते हैं, सभा बोल सकते हैं। तो उसी के लिए ये शब्द यूज किया गया है। कहाँ बुलाते हैं ये, ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, मुश्किल के किनारे पर, जहाँ पर मुश्किल शुरू होता है। एंड द केमल केम चेविंग ऑन मिल्कवीड, मिल्कवीड ये घास है। ए मोस्ट क्रूजिंग आइडल, बिल्कुल बेकार घूमता हुआ, घास चबाता हुआ आया। एंड लाफ्ड एट देम, और उनके ऊपर हंसने लगा। देन ही सेड हम, उसने क्या कहा, हम कहा। एंड वेंट, अब वो चला गया। नेक्स्ट पेज देखिए। Presently there came along the jinn in charge of all desert. जिन, यहाँ पर देखिए जो ये वर्ड है इसमें डी जो है साइलेंट है, इसको क्या बोला जाएगा, जिन। डी साइलेंट है। जिन को आप जानते होंगे, ये जिन, ये जिन है जो आपने कभी खलीफ लैला या इस तरह का कोई सीरियल देखा होगा, जो बड़ा ताकतवर होता है और कोई भी चीज तुरंत प्रोड्यूस कर सकता है, उससे कुछ भी मांगा जाए तो वो तुरंत दे सकता है। उसके अंदर इतनी ताकत होती है जिन के अंदर, सब कुछ वो दे सकता है। तो जिन आया और रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, रोलिंग होता है गोल गोल घूमना, गोल गोल घूमना। क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल का जो बादल होता है। जिन ऑलवेज ट्रेवल्ड द वे बिकॉज इट इज मैजिक, जिन इसी प्रकार से घूमते हैं क्योंकि वो एक जादू होते हैं। इस प्रकार से गोल गोल घूमते हुए, इस प्रकार से गोल गोल घूमते हुए वो आते हैं। जैसे आपने कभी गर्मी के टाइम में इस प्रकार गोल गोल जो मिट्टी को उड़ते देखा होगा आप, जिसको भूचाल बोलते हैं, बम्बूलिया बोलते हो, ठीक है। तो इस शेप में वो आया गोल गोल घूमता हुआ, और इस प्रकार से वो इस प्रकार से इसलिए आया क्योंकि वो एक जादू होता है, इट इज ए मैजिक। एंड ही स्टॉप टू फ्लावर एंड पोवो विद द थ्री, और जहाँ भाई उनकी पंचायत हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, सभा हो रही थी, वहां वो रुक गया। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स। अब देखिए एक चीज इसमें और बताया है कि जिन इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, तो वहां का जो चार्ज था ना सभी से काम करवाने का, मतलब वहां का जो मुखिया था वो कौन था, जिन था। तो सारे मिलकर जिन से बोलते हैं कि सेड द हॉर्स, हॉर्स बोला कि इट इज राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल विद द वर्ल्ड इज सो न्यू एंड ऑल। कहते हैं कि अभी संसार नया नया है, अभी नया नया काम शुरू हुआ है, और क्या ये सही है कि कोई बेकार घूमता रहे। Certainly not, said the जिन। जिन कहता है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। जैसे हम कोई नया नया काम स्टार्ट करते हैं उसको बड़ा गौर से हम देखते हैं, बड़ा अच्छी तरह से उसको करने की कोशिश करते हैं, और उसको हल्के बिल्कुल नहीं लेते। तो यहाँ पर वही सेम बात बताइए कि संसार अभी नया नया अभी शुरू हुआ है, और एक ऐसा जानवर है जो बिल्कुल काम नहीं करता, बेकार घूमता रहता है, तो क्या ऐसा सही है? तो कहते हैं सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
said the jinn. Well, said the horse, बोला ठीक है, there is a thing in the middle of your howling desert and he is a howler himself. कहता कि जो आपका गरजता वो जो डेजर्ट है उसमें एक ऐसी चीज है जो मिडल ऑफ योर हॉलिंग डेजर्ट, आपके मरुस्थल के बीच में, आपका जो गरजता हुआ जो मरुस्थल है उसके बीच में एक ऐसी वस्तु है जो क्या करती रहती है, जो आपकी तरह ही, मरुस्थल की तरह ही हाउलर है वो, ठीक है। और जिसकी क्या है, विद ए लॉन्ग नेक, जिसकी गर्दन लंबी है, एंड लॉन्ग लेग्स, टांग भी बड़ी बड़ी है, एंड ही इज नॉट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग। कहते हैं कि पिछले सोमवार से हम देख रहे हैं कि उसने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। ही विल नॉट ट्रॉट, बिल्कुल चलता नहीं है, वो तेज नहीं चलता है। You said the jinn whistling, ये उसका बोलने का एक अंदाज है, किसका, जिन का। ये जैसे सीटी बजाने की जो आवाज होती है उस शेप में है ये व्यू। सेड द जिन व्हिस्टलिंग, सीटी बजाते कहता है दैट्स द माय कैमल, ये तो मेरा ऊंट है। फॉर ऑल द गोल्ड इन अरबिया, कहता है कि ये तो अरब का सोना है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, कहता है तुमने काम के बारे में उससे पूछा तो क्या बोला वो, ही से हम, सेड द डॉग एंड ही विल नॉट फेच एंड कैरी, कहता है कुत्ते ने कहा कि कुछ नहीं कहता वो सिर्फ हम कहता है। एंड ही विल नॉट फेच एंड कैरी, कुछ लाने का ले जाने का काम भी नहीं करता वो बिल्कुल भी। Does he say anything else, कहता है उसने और कुछ भी कहा, only him, and he will not plow, said the horse, ox कहता है कि नहीं, केवल हम ही का, तो वो जुताई भी नहीं करता है। वेरी गुड, ठीक है। said the jinn, I will hump him if you will kindly wait a minute, कहता है कि मैं उसका इलाज करता हूँ, मैं उसे देखता हूँ, तुम कुछ मिनट इंतजार करो। The jinn rolled himself up in his desktop. Okay, desktop, okay, भाई उसने अपना जो भूल का एक कोट सा पहना, अर्थात उसने अपने चारों धूल लपेटी, गोल गोल घुमा, and took a bearing across the desert, और सारे डेजर्ट का चक्कर लगाया। And the camel most excruciatingly idle, और बिल्कुल जिनको बेकार बैठे हुए उसने देखा। लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर, जिस समय जिन उसके पास गया तो उस समय वो तालाब में अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा था, परछाई देख रहा था। कहता है कि जिन कहता है उसे कि माई लॉन्ग एंड बबलिंग फ्रेंड, अरे मेरे दोस्त, said the jinn, what's that I hear of your doing no work, मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम काम नहीं कर रहे हो। with the world so new and all, कहता है कि सब कुछ नया है, संसार भी नया है और तुम्हें ऐसी स्थिति में काम नहीं कर रहे हो। said हम, the jinn sat down, जिन्हें बैठ गया, and with his chin in his hand began to think a great magic, और एक बड़ा से जादू सोचने लगा। While the camel looked at his own reflection in the pool of water, और उस समय जो जिन था वो अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा था, तालाब में अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा था। बेटा आपकी कोई नेक्स्ट क्लास है क्या अभी?
इसके बाद कोई क्लास है आपकी? नो सर। कोई क्लास नहीं है? चलो ठीक है, ये पेज कंप्लीट कर देते हैं फिर। You have given the 3 extra work ever since Monday morning and all the accounts. Your excruciating idleness, कहते हैं कि तुम्हारी आइडलनेस के कारण, तुम्हारी आलसीपन के कारण इन बेचारे तीनों को एक्स्ट्रा काम दे दिया गया है मंडे से, तुम तो कर नहीं रहे, ठीक है। और संसार नया है बिल्कुल, तो काम तो तुम्हें करना पड़ेगा और तुम्हारा काम इन तीनों को दे दिया गया है। Said the Jinn and he went on thinking magics. और वो जादू के बारे में सोचने लगा with his chin in his hand, अपनी बॉडी को हाथ में पकड़ते हुए। हम said the camel, camel ने सिर्फ क्या कहा? हम। I should not say that again if I were you. If I were you, यदि मैं तुम्हारी जगह होता। If I were you, if I were you का अर्थ क्या होता है? यदि मैं तुम्हारी जगह होता। You might say it once too often, Bubbles. I want you to work. कहते हैं कि बार बार मैं तुम्हारे से ये दोबारा सुनना नहीं चाहता, तुम्हें काम करना होगा, तुम्हें काम करना है, मैं तुम्हारे से काम करवाना चाहता हूँ। And the camel said, हम। लेकिन कैमल ने क्या कहा? हम। But no sooner had he said it than he sighed back that he was so proud of it. लेकिन जैसे वो बार बार हम बोल रहा था, और जो जिन्हें वो बार बार क्या कर रहा था? मैजिक कर रहा था। लेकिन उसने देखा, क्या देखा कि जैसे ही वो हम बोल रहा था कि उसकी जो बैक थी उस पे हम्प निकलना शुरू हो गया। He was so proud, और इसलिए उसको गौरव भी है। Puffing up into a great big lolloping hump. लोलोपिंग का अर्थ होता है भद्दे ढंग से चलना, और अब वो पफिंग अप का अर्थ होता है घमंड से भरना, घमंड से भर गया पूरी तरह से, और बड़े ही भद्देपन तरीके से वो ऊँटे चलने लगा। तो आज के लिए बस आपके लिए इतना ही, बाकी का जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में रीड करवाया जाएगा।